जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए टॉप जो है 50 महत्वपूर्ण MCQ जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 1952 में बैठक हुई थी और ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 86वां जो है संविधान संशोधन के तहत। 3 नंबर है, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारी के विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया था? तो ये दिया गया था 1972 के 28वें जो है संशोधन के द्वारा, अधिनियम। ठीक है, 1972 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट तो हो जाएगा। 4 नंबर है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो मदों की संख्या 18 है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन ध्यान रखना है, बिल्कुल उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन हो जाएगा संसद, यानी कि बी ऑप्शन। 7 है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेही बनाया गया है? तो किसके प्रति जवाबदेही रहेगी राष्ट्रपति की? तो ये रहता है उपयुक्त तो कोई नहीं, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन बिल्कुल डी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो नीलली सेनगुप्ता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। 11 है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटेन बेटन योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या अगस्त प्रस्ताव। राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हो जाने वाला है भारत जो है सरकार अधिनियम 1935। स्टूडेंट, आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 कहता है कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे जो है भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को हस्तांतरित कर दिया? तो ये किया गया था जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 14 है, नए राज्य की निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा पहले अनुसूची में। 15 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा कि आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है।
16 है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो यूएसए का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप आज का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आज के करंट अफेयर का, साथ में आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो उसे वेट करके जो है आपका आज का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप करंट अफेयर भी जो है हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे जो है अपलोड किया जाता है करंट अफेयर। तो ज़रूर जो है आप टाइम निकाल कर इसे भी पढ़ लें, जिससे कि आपकी करंट अफेयर भी क्या है मजबूत हो सके। 18 है कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो ये जो है संसद तय करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 है संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो भाग जो 5 इन सभी से संबंधित है, यानी कि अगर हम देखें तो 5 यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से क्या है राइट हम कर सकते हैं। आगे बात करें 20 नंबर है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए। 21 है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न हुई थी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे हम डी कर सकते हैं, यानी कि यूएसए। 22 है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो उसकी योग्यताएं हैं कि उसे जो है ध्यान रखना है कि भारत का वो नागरिक हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 है कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो वे जो है राज्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल को जो है कार्यकाल तय करता है, ठीक है, कार्यालय का कार्यकाल। वह जो है राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल क्या करता है, तय करता है। तो ये इसके पास शक्तियां हैं। 24 है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ये करता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बिल्कुल आपको सी ध्यान रखना है। 26 है निम्नलिखित कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? पहला दिया है कि गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंचना। भारत के विविध आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं जो है रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, और गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, ठीक है। तो ये किसके तहत स्थापना किया गया था? अगर राइट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो 1 2 3 राइट हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। 27 है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित तो होता है? ये निर्देशित होता है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हम कर सकते हैं। 28 है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में, यानी कि ऑप्शन ए हम राइट कर देंगे। 29 है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का जो है प्रशासन किया जाता है? तो उन दोनों क्षेत्रों के, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, और साथ में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। 30 नंबर कहता है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना जो है 1954 में की गई थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 31 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?
तो ये जो है कलकत्ता अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा, वही हम लोग के 50 क्वेश्चन जो है कवर करने हैं, 31 हो चुका है, तो वीडियो को एक थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जरूर जोड़ दीजिएगा। 32 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो ये जो है 233 और साथ में जो है 237 के अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो ये अनुच्छेद है हमारा 39 ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। 39 नहीं लगाना, 39 ए आपको लगाना है। 34 है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अशोक मेहता समिति के तहत, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? पहला है किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, और तीसरा है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। अगर हम राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल 1 और 2 राइट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। 36 है कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1982 में किया गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 37 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ध्यान रखना है नई दिल्ली में है, ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। 38 है कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39 है कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम राइट कथन की बात करते हैं तो हो जाएगा कि वे जो है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वे जो है अंतिम हैं और किसी भी जो है अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? तो उस अधिनियम का नाम ध्यान रखना है, 2005 की जो है सूचना अधिकार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन ए। 41 है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है, ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में से किसे जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, साथ में स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति और शिकायतों की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ जांच। 44 है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? तो ये लिया गया था 2004 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, तमिल है, संस्कृत, कन्नड़ या मलयालम। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएंगे ये सभी, यानी कि 1 2 3 4। 46 है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? ये अनुच्छेद 2 है 337 में किया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47 है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है 2017 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 48 है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 2001 में, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 2001। आगे बात करते हैं, 49 है कि ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी रोकथाम और नियंत्रण जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो है लागू किया गया था 2017 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 50 है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया 1948 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 50 पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।